है कि मैं तो इनको ज़्यादातर तो काम इंजीनियरिंग में किया हुआ है, तो इस विभाग से तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट होती है लाइफ में, वो यही होती है कि हम काम करें और उसके लिए हमारी सराहना की जाए। तो आज जब सब सराहना कर रहे हैं उस काम के लिए, वो उससे बड़ी कोई अचीवमेंट होती नहीं है लाइफ में। तो यही कहूँगा, यही अपनी तरफ से ये आशा करता हूँ कि आपका जो जो सेकंड इनिंग आप खेल रहे हैं अभी, वो जो रिटायरमेंट वाला फेज हो, वो खुशबू से भरा हो और सफलता आपके कदम चुनते रहे। कभी भी मौका मिले कि हमें याद करने का हमें कंपनी में, तो हमें खुशी होगी कि आपने हमें याद किया। तो आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी आगे वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बलदेव जी जो उनके साथी हैं वो अभी जैसे मैं रिटायरमेंट अभी देख ही रहा हूँ, मैं भी जाना ही वाला वैसा तो जैसे अवस्थी जी अभी रिटायर हुए थे। अवस्थी जी शायद अगर अभी भी फिजिकली देखेंगे तो अवस्थी जी मेरे से ज़्यादा फिजिकली फिट है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो चलते फिरते रहे। इसी तरह आप यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ पर फिजिकली फिट थे। तो मेरी आपसे कोई गुजारिश है कि यही यहाँ से रिटायर होने के बाद भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखिएगा, सो दैट आपकी जो बॉडी है, कई बार क्या होता है रिटायरमेंट होने के बाद, जैसे मेरे पापा का मैं आपको बताता हूँ, वो रिटायर हुए, छोड़ो यार अब तो आराम करना है। आराम करने के चक्कर में क्या हुआ कि उनकी सेहत डाउन हो गई। अब उन्होंने वापस उसको ध्यान देना शुरू किया है, तो अब वो फिजिकली मेंटेन हुए हैं। तो वही है, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार को अब टाइम देने का वक्त आ गया है। जो आपने 35 साल कंपनी को दिए हैं, उसमें आपने जमा पूंजी जो किया है, पर मेन जो चीज़ आदमी कमाता है वो इज्जत कमाता है 35 सालों में। वो आपने भरपूर कमाई है और सही तरीके से आपने रिटायरमेंट हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, दूसरी लाइफ के लिए। और बहुत शुरू हो जाए भाई। अब ये जानता है 10 साल होए साढ़े को इतने जम्मू आए थे, तो पहले दिन ना नहीं जानते ना सुने रहा है वो इकट्ठे काम किया है 10 साल, मगर साड़ा मेरा ऐसा तालमेल रहा कि जेड़ा टाइम अगर मैंने कोई लेट आना मैं पहले मैसेज कर देना भाई तुम किन्ने बजे पहुँचना। अगर इन्ना लेट आना तो इन्हें पहले ट्रेन को मैसेज कर देना पठानकोट उसका गड्डी लेट है तो मैं थोड़ा लेट आ जाए। इं तालमेल करते 10 साल अस गड्डी हो रही असं हम भगवान अगे ये दुआ करनी है भाई जिस तरह इतने तंदुरुस्त जा रहा है, भगवान अगे भी इसी तंदुरुस्त रखे। तो ये भगवान अगे अस दुआ करके भाई इसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा धन्यवादी हाँ सारिਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ मैं अमरजीत ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगा कि जो भी ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक्सपीरियंस ਰਿਹਾ वो 2 शब्द ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करें। नमस्कार साथियों, मैंने इस कंपनी में 35 साल 27 दिन नौकरी की है और मैं एक रूटीन से खाना पीना और ड्यूटी जाना है तो जाना है, बाहर से चाहे कुछ भी है, शुरू से मेरा ये रूटीन है जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की है। और मैं जब लाडू से ट्रांसफ़र होके आया था तो जगविंदर साहब इंचार्ज थे। उन्होंने मेरे को, अभी मैं गेट के अंदर आया तो उन्होंने आते ही यही पूछा कि अमर यार वहाँ तो आप टाइम से आते थे, यहाँ कैसे टाइम से आएंगे आप, यहाँ तो आपको मकान लेना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। यार कोई बात नहीं, नौकरी करनी तो रहना। मेरी 8:30 ड्यूटी होती थी, मैं 8:15 बजे जाऊँ तो जैसे भी ट्रांसपोर्ट रहता है, मेरी वो प्रॉब्लम थी घर की थी। तो 35 साल में मैं बीपीसी का धन्यवाद करता हूँ। बीपीसी ने जिस तरह माँ के बच्चे को दूध देती है, माँ उस तरह दूध पिलाती है। और मैं 35 साल कोई ऐसा दिन नहीं किया कि जिसमें काम नहीं करना, जितनी मेरे को तनख्वाह मिले मैं उसके हिसाब से काम नहीं करना। जो मुझे काम मिला मैंने काम किया और बीपीसी ने मेरा बहुत साथ दिया। दुख सुख के टाइम बिल्कुल बीपीसी मेरे साथ रही। अभी मेरी मिसेज पीछे बीमार थी तो अभी दिल्ली पहुंची नहीं और चेक पहले वहाँ पे हॉस्पिटल में चला। तो मैं बीपीसी से बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं बिल्कुल ईमानदारी और कंपनी के कानून के हिसाब से ही सारा काम किया। जिस तरह मैंने क्वालिटी कंट्रोल का जो बनाया हुआ रूटीन बनाया हुआ, टैंक चेक करने अंदर बिल्कुल टैंक आप ही करने में किसी की जिम्मेवारी नहीं थी। जब तक मैं नहीं करता था तो मुझे विश्वास नहीं होता था। सारा काम जो भी है देख के पहले पूरा चक्कर लगा के, सुबह भी आना तो भी चक्कर, सुबह ड्यूटी होती थी, मैं सारे डिपो में चक्कर लगा के फिर अंदर आता था। और मैं विंदर साहब से काम करने को इच्छुक था। एक साल मेरे को इनके साथ मिला, बड़ा मज़ा आया एक साल में मुझे काम में। और काले साहब ने भी मेरे
हिमाचल के हैं, मेरा बहुत दिल लगता रहा। और बात रही फरीदराज जी, तो चलो 5-7 मिनट लेट हुए जाए, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कभी भी मेरा, जब मैं गैलरी में रहता था, कोई भी लेदर गलत नहीं होता था, कोई गाड़ी गलत नहीं जाती थी, टेम्परेचर की कुछ नहीं जाती थी। ड्राइवर भाइयों को सबसे विनती करता हूँ कि सबसे अच्छे जम्मू के ड्राइवर हैं, सबसे अच्छे। हम तो जगह जगह रह के आए, जिस तरह इनकी तरीके से बात करने को कोई भी नहीं था। इनमें कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं है जो कि किसी को बदतमीजी बोलता है या कुछ करता। सबसे अच्छी है जम्मू के। और जितनी मेरी इन्होंने आज मुझे जिंदगी में, इसका शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा जितनी की आज से धन्यवाद करता हूँ। मुझे इनका एक वाक्य साथी है, क्योंकि जब नए नए नौकरी पे आए थे, मेरे पास ही आए थे। मैं भी अकेला रहता, शाम को इनकी माता के पास चले जाते थे, एक ही घर कितने दिन खाने खाते रहते थे, इकट्ठे सवेरा आना शाम को कर। और आप भी इकट्ठे हैं कि दो मिलते रहते हैं। हमें इनसे कोई ये नहीं है कि वे नहीं दूर, इनसे दूर नहीं हुए, इनसे दुख सुख के टाइम में इकट्ठे रहे। मुझे मैं छोटा सा वाक्य इनका बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों सर्दियों में मैं इनकी मिसेज बीमार थी, तो बेचारे काफ़ी परेशान रहे। लेकिन रात को वो जहाँ ड्यूटी करते थे, फिर दिन को कभी जाते कि कभी रात को उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी अपनी, क्योंकि जहाँ आर्मी के काम था, फिर भी उन्होंने अपनी, मुझे बड़ा हैरान होकर देखे, हो सकता मैं नहीं ऐसा कर सकता। रात को बेचारे उनकी मिसेज हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो कई बार रात को भी जहाँ ठहरना पड़ता था, फिर सुबह जाते थे, फिर फ़ोन करते थे। 2-4 दिन उन्होंने ऐसे गुजारे, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, काम उन्होंने रेगुलर रखा। इसके लिए मैं इनका बहुत वंस अगेन का धन्यवाद करता हूँ। और हमारा सभी से जितने भी भाई बैठे हैं यहाँ पर निवेदन है कि हमने थोड़ा सा खान पीने का बंदोबस्त करके रखा है।